वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम काली नदी तंत्र के तटीय स्थल देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे नदियों के तटीय स्थल चल रहे हैं। नदी तंत्र को हमने पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारे तटीय स्थल जो बचे हैं उनको थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और जल्द जल्दी से इनको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम पावर प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। उससे पहले डैम वगैरह देख लेंगे। टिहरी डैम और पंचेश्वर डैम इंपोर्टेंट हो जाते हैं। आज थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के साथ साथ, क्योंकि हम इनको पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं एक साथ इनको समराइज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें छूट भी गई होंगी। वैसे हम नदी तंत्र में इनको पढ़ चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर भी एक साथ समराइज करने को ठीक होगा, तो मैं जितने भी तटीय स्थल छूटे होंगे उनको भी साथ लेके जल्दी जल्दी से, थोड़ा सा इसमें स्पीड ज्यादा रहेगी, है ना, राइटिंग की भी और उसकी भी। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चले जाएंगे। ठीक है, जो साथी नए हैं तो आप लोग जाना नदी के तटीय स्थल, काली नदी के तटीय स्थल, तटीय स्थल। हिंदी का भी लिटरेचर पार्ट कंप्लीट हो गया है ना। आप लोग जाना, वहाँ प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है। आप फिर यहाँ हिंदी में भी ग्रामर स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी यार। तो गुंजी, मालपा, तवा घाट है इनके। गुंजी पे हमने देखी थी कुठियांकी नदी आती थी। गुंजी, मालपा, तवा घाट, है ना, धारचूला, जौल जीबी, झूला घाट, झूला घाट, पंचेश्वर, सरयू आके मिलती है ना इसमें, पढ़ेंगे इसको प्रॉपर। टनकपुर, बनबसा, बनबसा, यहाँ पर बैराज बनते हैं ना इन दोनों में, फिर उसके बाद बढ़नी से बाहर हो जाती है। एकदम फ्लो चार्ट डायग्राम उत्तराखंड के मैप में ये चीजें मैंने बताई हैं। आप लोग जाना, वहाँ प्रॉपर डिटेल में दिख जाएंगे। ठीक है, अब इसी की सहायक सरयू है, उस सरयू की देख लेते हैं। सरयू के तटीय स्थल, ठीक, कपकोट, देवाल चौड़, बागेश्वर, कपकोट, देवाल चौड़, बागेश्वर, सरयू गोमती का संगम होता है यहाँ पर। ठीक, शेरा घाट, घाट पंचेश्वर, शेरा घाट, घाट पंचेश्वर। अब ये पंचेश्वर दोनों में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर संगम होता है। ये सरयू पंचेश्वर में ही आके मिलती है, तो इसलिए मैंने दोनों में दिखा दिया। ठीक है, पंचेश्वर। ठीक है, अब इसकी, इस सरयू की एक सहायक नदी होती कौन सी, पूर्वी रामगंगा, उसको भी देख लेते हैं। पूर्वी रामगंगा के तटीय स्थल, ठीक है, इनको देख लेते हैं। नामिक, तेजम, नाचनी, नामिक, तेजम या तेजांग बोल लीजिए, नाचनी, थल, रामेश्वर। रामेश्वर में ये सरयू में मिल जाती है। ठीक है, अगर सरयू में भी, यहाँ पर कहाँ पे, रामेश्वर में मिलती है। ठीक, उसके बाद हमारी पश्चिमी रामगंगा आ जाती है। ये अब ये काली का तंत्र नहीं है, पश्चिमी रामगंगा अपना सेपरेट है। हमने देखा था ना पश्चिमी रामगंगा, इससे पहले ही हमने कंप्लीट की है। पटर पानी वगैरह से हमारे बाहर हो जाती है कालाघाट डैम से। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, पश्चिमी रामगंगा। इनके पावर प्रोजेक्ट भी ले आएंगे, डैम देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, बस उसके बाद हमारा रिवर सिस्टम हो जाएगा कंप्लीट। गैरसैंण, मैकोली, चौखुटिया, गैरसैंण, मैकोली, चौखुटिया, ठीक, हाट, मासी, विक्यासैंण, हाट, मासी, विक्यासैंण। यहाँ पर हाट मासी वाले रीजन में केदार था ना, वहां पर नदियां भी मिल रही थी हमारी, हमने देखा था ना, पनार वगैरह आके मिली थी हमारी।
पनार होगी, इधर से वो आती है हमारे वीनो वूनो। तो आप लोग देखिएगा प्रॉपर। अब मैं उन चीजों में जाऊंगा तो ना फिर इधर अनावश्यक वीडियो लंबे होती है ना। विक्या शैन हो गया हमारा, पटर पानी कालागढ़ से बाहर हो जाती है ना। पटर पानी कालागढ़ डैम, जो कालागढ़ डैम से बाहर हो जाती है। हाँ, डैम से लिख रहा हूँ तो कालागढ़ जो होगा नाम कालागढ़ हो गया, ठीक। ये होगी हमारी पश्चिमी रामगंगा। अब इसके बाद हम इसी पश्चिमी रामगंगा की एक सहायक हमने कोशी पढ़ी थी, कोशी को भी देख लेते हैं। हमारी कौशानी के धार पानी धार से निकली थी जो, है ना। तो कौशानी हो गया इसके तट पर, कौशानी। कौशानी के बाद हमने देखा था सीधे ऐसे को निकली थी। आप लोग जाना, वहां प्ले लिस्ट में मैंने प्रॉपर बताया है, वहां पर फ्लो चार्ट से भी बताया है। सोमेश्वर, ग्वालकोट, सोमेश्वर, ग्वालकोट, हवलबाग, कोशी, ख्वारब, हवलबाग, कोशी, ख्वारब, यहाँ पर सोयाल नदी आकर मिलती है, ठीक है। यहाँ से सोयाल नदी आती है तो पहले सीधे ऐसे आ रही थी, जो ऐसे इधर को मुड़ जाती है फिर नदी, फिर ऐसे करके यहाँ से आएगी मोहान, मोहान से ऐसे नैनीताल साइड को मुड़ जाती है हमारा वेस्टर्न नैनीताल में से, फिर यहाँ से गर्जिया, रामनगर वगैरह को यहाँ को मुड़ जाती है, ठीक है। सल्ट से थोड़ा नीचे नीचे कुछ आने के बाद देखना वहाँ प्रॉपर आपको चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। हमारे ख्वारब से सोयाल नदी मिलती है, इसमें फिर काकड़ी घाट, भुजान, खैरना, इधर को ऐसे मोड़ने के बाद ना फिर काकड़ी घाट, भुजान, खैरना, गर्म पानी भी आएगा, एक गर्म पानी, बेताल घाट, आमडंडा, गर्जिया, रामनगर, फिर फाइनली हमारी सुल्तानपुर से हो जाती है ये बाहर। सुल्तानपुर पट्टी, सुल्तानपुर पट्टी हमारी कहाँ पर है? जैसे रामनगर तो हमारा हो गया वेस्टर्न नैनीताल, तो सुल्तानपुर पट्टी हमारी कहाँ पर है? ये है हमारी यूएस नगर में, बाजपुर के पास। यूएस नगर लिख लीजिए इसको, याद रहेगा ना। बाजपुर चाहो तो जरूरत तो नहीं है, बाजपुर के पास है ये, ठीक है। बाजपुर के पास, ठीक। वहां से ये नदी हमारी ऐसे करके बाहर निकल जाती है, ठीक है। बाहर निकलने के बाद मैंने प्रॉपर फ्लो चार्ट में बताया हुआ है यार, इसी फिर पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है, ठीक है। अभी उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, अनावश्यक वीडियो लंबा होता है। अभी गौला नदी का भी देख लेते हैं, छोटा सा है ना। गौला नदी को भी, गौला नदी यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर को देख लेते हैं। हमारी ये होगी गौला नदी। गौला नदी भी देखिए, अगर गौला नदी की बात करें ना, मैंने इसको दिखाया नहीं क्योंकि छोटी मोटी है, इसके कोई सहायक नदियां कुछ खास छोटे मोटे गधेरे हैं तो उनको पूछेगा नहीं। देखिए अगर गौला नदी की बात करें ना, तो यहाँ पर हमारा पहाड़ पानी है। पहाड़ पानी हमारा ये नैनीताल जिले के अंतर्गत ना, हम मुक्तेश्वर और हमारा ये रामगढ़ वाला जो इलाका है ना, वहां पर को मोतिया पात्र साइड को, यहाँ पर को पहाड़ पानी एक जगह है। यहाँ से ये नदी ऐसे निकलती है, यहाँ से निकलते हुए ये हमारे किच्छा वगैरह में आके ऐसे ट्रिब्यूटरी विद्रिकाओं में ऐसे हो जाती है। इसको अगर इसकी किसकी सहायक है पूछेगा तो ये पश्चिमी रामगंगा दिए रहते हैं, इसका आंसर तो पश्चिमी रामगंगा होगी, ठीक है। अगर इसमें कोई ऐसे खास कोई सहायक है नहीं। यहाँ से अगर हम देखें तो इसका बलिया नाला हो गया नैनीताल वाला, फिर भीमताल का गधेरा मान लेते हैं कोई, मतलब जबरदस्ती का कांसुआ का गधेरा, है ना। इस प्रकार से जरूरत नहीं है उनकी, नहीं पूछेगा तो इसलिए जबरदस्ती का नहीं करना होगा, ठीक है। अब इनके तटीय स्थल जरूर देख लेते हैं। अब तटीय स्थल हम देखेंगे तो यहाँ से जैसे खनस्यों, रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी, लाल कुआं, किच्छा वगैरह ऐसे है, तो इसको लिख लेते हैं, इनको लिख लेते हैं, ठीक है। खनस्यों ये नैनीताल में ही आते हैं, नैनीताल की तहसील है खनस्यों में। रानीबाग, काठगोदाम, काठगोदाम के बाद हल्द्वानी, लाल कुआं दिख रहा होगा ना, लाल कुआं और किच्छा। किच्छा यूएस नगर में, हाँ अगेन।
यूएस नगर। ठीक, बस हो गए हमारे तटीय स्थल इतने ही थे। हमने रिवर के साथ भी देखे हैं और हमारे जो तटीय स्थल जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिया। क्वेश्चन बनते हैं हाँ यहाँ से, तो इसको अनावश्यक वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। हमारा रिवर सिस्टम भी कंप्लीट हो गया है और हमने ये चीज़ें भी देख ली हैं। ठीक है, इनके तटीय स्थल देख लिए। अब इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट डैम हैं, जैसे टिहरी डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंचेश्वर डैम है, इनको देख लेंगे हम। अगर ये पश्चिमी रामगंगा में भी एक जो कालागढ़ डैम है इसको देख लेंगे, वैसे जरूरत है नहीं, फिर भी इसके बारे में देख लेंगे। इसमें पावर प्रोजेक्ट कौन सी है वो देख लेंगे। पावर प्रोजेक्ट हम डैम देख लेंगे दो तीन जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम पावर प्रोजेक्ट देख लेंगे। पावर, फिर उसके बाद हमारा नदी से रिलेटेड कंप्लीट हो जाता है, उससे बाहर कुछ ज़्यादा आएगा नहीं, है ना। उसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेस्ट या जो भी होगा वट देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं। और हिंदी की सीरीज में भी हमारा हिंदी साहित्य की सीरीज कंप्लीट हो गई है, उसके साथ ही अब ग्रामर में चलेगा, वहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग आएगा। उसके बाद हम पीवाई के ऊपर देखते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जो साथी नए हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ सब मिल जाएगा। उत्तराखंड का मैप बनाना तक सिखाया यार मैंने जीरो से। तो चलिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।